हाँ, तो यहाँ पर बैठे सभी सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी वह मेरी वीडियो के संबंधी जनों, आप सभी को दास मुन्नालाल प्रेमी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। आप दास मुन्नालाल के मुखार बिंद से स्वर ज्ञान की कथा सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी कथा से और लाभ भी उठाओगे। तो मेरा दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी कथा का भरपूर आनंद व लाभ ले सकें। चलते हैं आज की कथा की तरफ, स्वर ज्ञान की कथा की तरफ। तो स्वर ज्ञान के बारे में पहले जान लें, जानने के बाद इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक वर्ष में 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से किसी भी महीने में प्रमाण के लिए आप ले सकते हैं। श्वास हमेशा ईश्वरी नियम को मानने वाली है, आपकी नहीं मानती, वो ईश्वर के नियम को मानती है। श्वास मानने वाली है, अथवा प्रकृति का यही नियम है, उस नियम के अनुसार श्वास चलती है। जो इस वीडियो में दास मुन्नालाल प्रेमी के मुखारबिंद से आप श्रवण कर रहे हैं, महीना में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष यानी महीने के शुरुआत वाला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और पूर्णमासी से और मावस तक होता है कृष्ण पक्ष, और मावस से और पूर्णमासी तक होता है शुक्ल पक्ष। अब किसी भी मास के हिसाब से आप प्रमाण के लिए किसी भी मास को ले सकते हैं। यानी पूर्णमासी से आप चलोगे तो पूर्णमासी के बाद में पड़वा आती है, दोज आती है, फिर तीज आती है, चौथ आती है, पांचवें आती है, छठ आती है, सातवें, आठवें, नौवीं, दसवीं, और ग्यारस, द्वादश, तेईस, चौदस और मावस। इस प्रकार से एक पक्ष होता है। अब पूर्णमासी के बाद में जो पड़वा आती है, उस पड़वा वाले दिन और दोज वाले दिन और तीज वाले दिन,
3 दिन तक सूर्य के निकलते समय आपका स्वर यानी सूर्य स्वर चलता हुआ आपको मिलेगा। अगर आप सूर्य से 1 घंटा पहले जागें और सूर्य का टाइम मिला लें और सूर्य के निकलते समय आपका स्वर यानी ये वाला सीधे हाथ वाला स्वर चलता हुआ पड़वा वाले दिन सूर्य के निकलते समय ये चलता हुआ मिलेगा। ये ईश्वर का नियम है। उसके बाद 1 घंटे के बाद में फिर दूसरा स्वर चलेगा। फिर 1 घंटे के बाद में 1 घंटा जब इस स्वर को पूरा हो जाएगा तो 1 घंटे के बाद में फिर सूर्य स्वर चलेगा। 1 घंटे के बाद में फिर चंद्र स्वर चलेगा। इसी प्रकार से पड़वा और दोज और तीज वाले दिन तीनों दिन सूर्य के निकलते समय ये सूर्य चलता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में फिर आती है चौथ, पांचवें और छठ। ये 3 दिन तक सूर्य के निकलते समय आपका चंद्र स्वर चलता हुआ मिलेगा। आप प्रमाण के लिए कल ही से इसको देखना चालू करें। फिर उसके बाद में फिर सूर्य स्वर आएगा तो 7, 8, 9वीं ये 3 दिन फिर सूर्य के निकलते समय कृष्ण पक्ष में और सूर्य स्वर यानी ये वाला स्वर जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और इसको सूर्य स्वर कहते हैं, ये वाला 7, 8 और 9वीं वाले दिन सूर्य के निकलते समय चलता हुआ मिलेगा। उसके बाद में 10वीं व्यास और द्वादश 3 दिन फिर ये चंद्र स्वर सूर्य के निकलते समय पर ये चलता हुआ मिलेगा। उसके बाद में 1 घंटे के बाद फिर सूर्य स्वर चलेगा। फिर 1 घंटे के बाद में फिर चंद्र स्वर चलेगा। फिर 1 घंटे के बाद में फिर सूर्य स्वर चलेगा। इस तरीके से 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य स्वर चलेगा और 12 घंटे चंद्र स्वर चलेगा। ये ईश्वरी नियम है, ईश्वर का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है, ईश्वर का नियम है। उसे मैं आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद में 13, 14 और मावस आती है। अब 13 को सुबह सूर्य के निकलते समय आप देखोगे 13 वाले दिन तो आपको फिर सूर्य स्वर चलता हुआ मिलेगा। उसके बाद में 1 घंटे बाद चंद्र स्वर चलेगा। उसके 1 घंटे बाद फिर सूर्य स्वर चलेगा, फिर चंद्र स्वर चलेगा, फिर सूर्य स्वर चलेगा। इस प्रकार से ये चलता है। ये स्वर 1 घंटे इस स्वर में चलता है, इस छिद्र में चलता है और 1 घंटे इस छिद्र में चलता है। इसका आप प्रमाण के लिए आप कल से ही देखना चालू कर दें। ये बात बिल्कुल ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर का नियम मानने वाली ये श्वास है, ये आपका नियम नहीं मानेगी और ये ईश्वर का ही नियम हमेशा मानती आई है और मानेगी। इसका लाभ यानी किस तरीके से ले सकते हैं, क्यों ये कथा कही जा रही है, आप लोग इससे मेरी कथा का श्रवण करके और इस कथा से आप लाभ ले सकें, इसलिए आप तक इस कथा को मैं पहुंचा रहा हूं।
अब इससे लाभ कैसे मिलता है कि जो भी संसार में स्थिर कार्य किए जाते हैं, जो भी स्थिर कार्य हैं, वो चंद्र स्वर में हमेशा करोगे तो कभी ना तो घाटा होगा, ना हानि होगी और ना कोई कलेश होगा। और अगर कोई चर कार्य करने हैं, चलने वाले कार्य हैं इस संसार में, उस कार्य को सूर्य स्वर में आप करोगे। चलने वाले कार्य हमेशा सूर्य स्वर में किए जाते हैं और उस समय आप इस कार्य को करोगे, चलने वाले कार्य सूर्य स्वर में करोगे तो आपको कभी घाटा नहीं हो सकता, अर्थात लाभ ही लाभ होगा। तो ये बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं और ध्यान पूर्वक इस पर गौर करें, इस पर सोचें, इस पर विचार करें और विचार करके इस संसार में आप को करोड़पति बनने से, माला माल बनने से कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। अगर आप दवा लेने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा आपने आश्चर्य कभी कभी देखा भी होगा कि उसी डॉक्टर से हम हर बार दवा लेकर के आते हैं, लेकिन अब की बार उस डॉक्टर की दवा हमको नहीं लग रही है। ऐसा देखा है कभी? ऐसा तो बीता हुआ होगा, बीत गया होगा। उसी डॉक्टर से हम रोजाना दवा लेकर के आते, हर बार लेकर के आते, लेकिन अब की बार उस डॉक्टर की दवा नहीं लग रही है। तो हमेशा डॉक्टर की दवा तो तब लगेगी तब आपका स्वर सही स्वर में, यानी दवा लेने के लिए आपको जाना है तो चंद्र स्वर में दवा लेकर के आइए। और चंद्र स्वर में जो दवा लेकर के आप आओगे तो उसकी एक ही खुराक से आपको फायदा मिलेगा, 2 खुराकों को वापस कर देना। तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? अर्थात फायदा होगा। तो इसलिए आप तक इस कथा का मैं कहने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। तो इस कथा को बार बार सुने, क्योंकि एक बार से आपकी समझ में नहीं आएगी। इस कथा को बार बार सुने और बार बार सुनने और दूसरे लोगों पर शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।